चलिए शुरू करते हैं। एक आसान सा टॉपिक, अवयव यानी मैट्रिक्स। अवयव संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को अवयव या मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए राम के पास तीन किताबें व 5 पेन हैं। 3 किताब तथा 5 पेन हैं। श्याम के पास 2 किताब तथा 7 पेन है। इस प्रकार की कोई भी गणितीय समस्या है, यदि इसमें स्थित संख्याओं को अपने आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित कर दें कुछ इस प्रकार से, तो जो आयताकार क्रम विन्यास बनता है यही मैट्रिक्स कहलाती है। इसको इस प्रकार से यानी बड़े कोष्ठक में या इस प्रकार छोटे कोष्ठक में या इस प्रकार भी दर्शाया जाता है। तो संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए अब जानते हैं अपने इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस प्रकार संख्याओं को इस प्रकार लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बात 1858 की है। 1858 में एक वैज्ञानिक हुए थे, गणितज्ञ हुए थे, आर्थर केली। आर्थर केली जब रैखिक समीकरणों को हल कर रहे थे, तब उनके दिमाग में ये आइडिया आया। तो रैखिक समीकरणों को हल करते समय आर्थर केली ने 1858 में ये सिद्धांत दिया, मैट्रिक्स सिद्धांत दिया। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी समीकरण है, 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5, 3x + 7y = 9। तो मैं पूछूं आपसे इसका हल, तो आपने कई विधियां इसके हल के पढ़ चुकी और बता भी दोगे। यदि मैं कह दूं समीकरण 2 चरों वाली ना होकर 3 चरों वाली हो, जैसे 2x + 3y + 7 z = 9, 3x + 8y + 5z = 10, 7x + 3y + 9z = 5। यदि मैं कहूँगा तो इसका हल थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं कह दूं कि मैं यदि आपको दे दूंगी 4 चर, तो थोड़ा और काम मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए एक स्पेशल थ्योरी की आवश्यकता थी, ऐसी समीकरणों को हल करने के लिए एक खास थ्योरी की आवश्यकता थी। इसीलिए मैट्रिक्स सिद्धांत का विकास हुआ, जिसका उपयोग कंप्यूटर साइंस में, अर्थशास्त्र में और कॉमर्स इत्यादि में किया गया। अब मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 2 4 6, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A B C इत्यादि द्वारा दर्शाया जाता है। मैट्रिक्स में जो संख्याएं लिखी होती हैं वो मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स A है 2 3 4 2 5 7, इसमें जो संख्याएं 2 3 4 2 5 7 हैं ये मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं।
मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। मैट्रिक्स में क्षैतिज रेखाएं जो हैं, मैट्रिक्स में क्षैतिज रेखाएं जो हैं वो मैट्रिक्स की पंक्तियां कहलाती हैं। मैट्रिक्स में क्षैतिज रेखाएं जो हैं वो मैट्रिक्स की पंक्तियां कहलाती हैं। ये प्रथम पंक्ति तथा ये द्वितीय पंक्ति। और मैट्रिक्स में जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये मैट्रिक्स के कॉलम कहलाते हैं। ये प्रथम कॉलम यानी स्तंभ कहलाते हैं। ये प्रथम स्तंभ, ये द्वितीय स्तंभ और ये तृतीय स्तंभ, ये मैट्रिक्स के स्तंभ कहलाते हैं। तो मैट्रिक्स में क्षैतिज रेखाएं मैट्रिक्स की पंक्तियां तथा मैट्रिक्स में ऊर्ध्वाधर रेखाएं मैट्रिक्स के स्तंभ कहलाते हैं। और मैट्रिक्स में लिखी संख्याएं मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। अब मैट्रिक्स की कोटि, मैट्रिक्स की कोटि। यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हों, m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो वह m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स कहलाती है। m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स कहलाती है। m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मान लो अपने पास ये मैट्रिक्स, अपने मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए बड़े ब्रैकेट का ही उपयोग करेंगे। 2 3 5 4 7 9 ये कोई मैट्रिक्स है। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। तो ये 2 गुणा 3 क्रम या 2 गुणा 3 कोटि की मैट्रिक्स कहलाती है। और मैट्रिक्स की कोटि दर्शाई यहाँ कॉर्नर में जाती है। मैट्रिक्स की कोटि जो है यहाँ इस कोने में दर्शाई जाती है। ये 2 गुणा 3 क्रम की है तो यहाँ 2 गुणा 3 लिखेंगे। ये मैट्रिक्स की कोटि। अब मैट्रिक्स का निरूपण, मैट्रिक्स का निरूपण। अपने पास मान लो कोई m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स है, a m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स है, तो उसके प्रथम पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ के अवयव को a11 से लिखा जाता है। यहाँ पहले पंक्तियों की संख्या और बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाएगी। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव को a11 से, प्रथम पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ के अवयव को a12 से, प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को a13 से। इसी प्रकार प्रथम पंक्ति और nवें स्तंभ के अवयव को a1n से लिखा जाएगा। दूसरे पंक्ति और प्रथम स्तंभ के अवयव को a21 से, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को 22 से, इसी प्रकार 23 से, इसी प्रकार 2n से। इसी प्रकार चलते चलते यदि कोई लास्ट पंक्ति यदि वो लास्ट पंक्ति mवीं है तो mवीं पंक्ति तथा पहले स्तंभ के अवयव को am1 से, mवीं पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ के अवयव को am2 से, mवीं पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ के अवयव को am3 से, और इसी प्रकार mवीं पंक्ति और nवें स्तंभ के अवयव को amn से लिखा जाता है। तो ये एक m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स को दर्शाने का तरीका है। ये एक m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स है जिसको संक्षेप में aij, यानी i का मतलब पंक्तियों की संख्या, j का मतलब स्तंभों की संख्या, संक्षेप में इस प्रकार लिखा जाता है। यदि अपने यहाँ i बराबर 1 रखेंगे, j बराबर 1 रखेंगे तो वो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव होगा। यदि i बराबर 1 j बराबर 2 रखेंगे तो वो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव होगा। इसी प्रकार बाकी सारे प्राप्त होंगे। ये मैट्रिक्स का निरूपण है।
अब अपनी चर्चा करते हैं मैट्रिक्स के प्रकार पर। तो मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार, इसमें सबसे पहला जो है वो है पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। मैट्रिक्स लिख दीजिए, अवयव लिख दीजिए, एक ही बात है, पंक्ति अवयव। ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 ये अवयव है, ये एक गुणा 3 क्रम की पंक्ति मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 3 है। ये 1 गुणा 3 क्रम की पंक्ति मैट्रिक्स है। नंबर 2, स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। जैसे ए कोई मैट्रिक्स जिसके अवयव है अपने पास ए बी सी, तो ये 3 गुणा 1 क्रम की एक स्तंभ मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3 है तथा स्तंभ 1 है। पंक्तियों की संख्या 3 तथा स्तंभों की संख्या 1, इसलिए 3 गुणा 1 क्रम की एक स्तंभ मैट्रिक्स है। इसके बाद शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कोई मैट्रिक्स, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है जो 3 गुणा 3 क्रम की एक मैट्रिक्स है, 3 ही पंक्ति 3 स्तंभ है, इसमें 3 गुणा 3 क्रम की एक मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स है। और शून्य मैट्रिक्स को सदैव बड़े आकार के शून्य से दर्शाया जाता है, गहरे काले बड़े आकार के शून्य से दर्शाया जाता है। तो अपने पंक्ति मैट्रिक्स हो गई, स्तंभ मैट्रिक्स हो गई, शून्य मैट्रिक्स हो गई। अब आगे है 4 नंबर, वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो वह वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स 2 3 5 4 3 2 1 3 7, तो ये जो मैट्रिक्स है ये 3 गुणा 3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। इसको 3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसको सीधे यह 3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है,
ये 3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। इसको सीधे ही 3 गुणा 3 क्रम की है तो इसको 3 क्रम की सीधे 3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स बोला जाता है। ये होगी वर्ग मैट्रिक्स। उसके बाद इस वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण, वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण कौन सा होता है? अवयवों A11, A22, A33, A44 वाला अवयव वाला विकर्ण मैट्रिक्स में अवयवों A11, A22, A33, A44 वाला विकर्ण मुख्य विकर्ण या अग्रग विकर्ण, मुख्य विकर्ण या अग्रग विकर्ण कहलाता है। यानी A11 ये अवयव होगा, A22 ये अवयव होगा, A33 ये अवयव होगा। यानी ये जो विकर्ण है ये विकर्ण कहलाता है मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण। तो वर्ग मैट्रिक्स में अवयव A11, A22, A33, A44 वाला जो विकर्ण है वो मुख्य विकर्ण कहलाता है। अब विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, ऐसे वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मैं यदि किसी मैट्रिक्स, मान लो B, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है मैट्रिक्स को। मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स B लिखी, जैसे इसके A 0 0 0 B 0 0 0 C, इस प्रकार की कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य है, तो ये मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। और ये एक 3 क्रम या 3 कोटि की एक विकर्ण मैट्रिक्स है। इसके बाद अगला जो प्रकार है अपना चौथा, पांचवा, वो है अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों। अदिश मैट्रिक्स होनी चाहिए, अदिश मैट्रिक्स का विकर्ण मैट्रिक्स होनी चाहिए। यानी विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब उसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होने चाहिए। मान लो A कोई मैट्रिक्स है, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। विकर्ण मैट्रिक्स के यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हैं तो वो एक अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए? बराबर। तो वो कौन सी मैट्रिक्स? अदिश मैट्रिक्स। तो इसकी परिभाषा, यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के
सभी अवयव बराबर हो तो वह अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। तो वह अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। तो वह अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। मुख्य विकिरण के सभी अवयव बराबर होने चाहिए। इसके बाद है इकाई मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स या मैं कह दूं विकिरण मैट्रिक्स, यदि किसी विकिरण मैट्रिक्स के मुख्य विकिरण के सभी अवयव इकाई हों, इकाई यानी एक हों, तो वह इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। यदि किसी विकिरण मैट्रिक्स के मुख्य विकिरण के सभी अवयव इकाई हो तो वह इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। इकाई मैट्रिक्स को बड़े आई से निरूपित किया जाता है। मुख्य विकिरण के सभी अवयव इकाई होने चाहिए विकिरण मैट्रिक्स में, यानी 1 होना चाहिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये जो मैट्रिक्स है ये एक 4 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है जिसको I4 से निरूपित किया जाता है। 3 क्रम की है तो I3 से, 2 क्रम की है तो I2 से निरूपित किया जाता है इकाई मैट्रिक्स। अब इसके बाद है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार अवयव। इसमें 2 प्रकार के अवयव हैं। एक ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी अवयव, और एक निम्न त्रिभुजाकार अवयव। यदि किसी मैट्रिक्स में मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो वो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मैं कह दूं 2 3 5 0 2 4 0 0 7, ये 3 क्रम के एक वर्ग मैट्रिक्स है। और यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकिरण के नीचे, ये मुख्य विकिरण है, और मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव 0 हों तो ऊपर एक त्रिभुज बनेगा, संख्याओं का एक त्रिभुज बनेगा। इसीलिए इसको ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहा जाता है। तो अपने लिख सकते हैं, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव 0 हों तो वो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में, मान लो कोई मैट्रिक्स B है, यदि मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी अवयव 0 हों तो वो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मैं लिखूं A 0 0 B C 0 C D E। अब यहाँ आपने देखें ये मुख्य विकिरण है और मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी अवयव 0 हैं तो नीचे एक त्रिभुज बनता है संख्याओं का। इसीलिए इसको निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। तो यदि मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव 0 हो तो वो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। और यदि मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी अवयव 0 हो तो वो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। ये थे मैट्रिक्स के प्रकार।